Good afternoon and assalamu alaikum, boys and girls. I hope you can hear me all. Good afternoon and assalamu alaikum, everybody. Can you hear me, beta? Okay. Just give me a few seconds to admit all the students, then we are going to start the lecture. Walaikum salam. Saad Khurram, beta, rename yourself. Nabil, beta, rename yourself. Hurry up. Okay, so let's start today's lecture. Okay, today we have lecture number 40 and it's English language lecture because today is Monday and from today onwards, like this week will be our English language week. Before I start my lecture, I just want to correct all of you. The students who are present today in school, most of the students were not having their particular journal. किसी को लाइक अगर लैंग्वेज लाना था तो वो लोग आज लिटरेचर लेकर आए हुए थे या फिर कुछ बच्चों के पास सिरे से कुछ था ही नहीं ना लिटरेचर ना लैंग्वेज and these kinds of problems I'm facing in every class almost. When you people are attending your classes, whatever the teacher is guiding you, whatever the teacher is telling you, उसके बावजूद you people are making mistakes. I don't know what should I do. बहरहाल the group which is supposed to come tomorrow, मैं बार बार ये बात अब बता रही हूँ क्योंकि कल अगर ये गलती आप लोगों ने की तो आई विल सीरियसली पनिश यू. ठीक है, मैं बहुत सीरियस किस्म की आप लोगों को पनिश करूँगी कल, क्योंकि अब मैं आपको ये बता रही हूँ द ग्रुप विच विल बी प्रेजेंट टुमारो, the group which is supposed to come tomorrow, they are supposed to bring in their English language journal. ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, those who have just joined the class, the group which will be coming tomorrow, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये पूरा week, this whole week is your English language week. So for this week, you all are supposed to bring your English language journals with you. Okay? प्लीज सब लोग एक दफ़ा दोबारा अपने जहन में बिठा लें कि दिस वीक इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज वीक और आप सब लोगों ने अपने साथ इंग्लिश, you all are supposed to bring your English language journals with you. अब कल मैं या कल परसों जब भी आप लोग आ रहे हैं, अब मैं किसी बच्चे से ये कंप्लेन ना सुनूं कि आई फॉरगॉट माई लेक्चर एट होम, सॉरी जर्नल एट होम, या आई डोंट हैव एनी कॉपी. I am not going to accept these kinds of lame excuses now. You all are supposed to bring your English language journals in this whole week. क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हम ऑल्टरनेट डेज पे लिटरेचर और लैंग्वेज को साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे हैं कि अगर एक वीक हम लिटरेचर करते हैं तो नेक्स्ट वीक हम इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं. ऑब्वियसली योर प्रीवियस वीक वॉज योर इंग्लिश लिटरेचर वीक, वो अब कंप्लीट हो गया है फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे. अब ये वाला वीक विच इज़ ऑन गोइंग वीक, दिस इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज वीक. और आप इस पूरे हफ्ते में जिस जिस दिन भी स्कूल आएंगे आप अपने साथ इंग्लिश लैंग्वेज का जर्नल विद कंप्लीट असाइनमेंट साथ लेकर आएंगे. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये है क्लास 10 के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर असाइनमेंट्स इवन फ्रॉम असाइनमेंट नंबर 1. उनकी कॉपीज पूरी तरीके से ब्लैंक है. देयर आर नो असाइनमेंट्स इन देयर जर्नल्स, प्लस सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इनकम्प्लीट असाइनमेंट. कुछ ने तो बिल्कुल भी नहीं कुछ काम किया, शुरू से लेके अभी तक कोई काम किया ही नहीं है. देयर कॉपीज, देयर जर्नल्स आर ब्लैंक.
और कुछ बच्चों का ये हाल है कि उन्होंने काम तो किया है लेकिन या तो वो चेक नहीं है या फिर वो इनकम्प्लीट काम है। अब आप लोगों ने क्या करना है मुझे नहीं पता, ये आप लोगों का डिसीजन था कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की थी या की भी थी तो आप लोगों ने असाइनमेंट्स करने की जहमत महसूस नहीं की। बहरहाल अब ये आपका मसला है और आपने इसको देखना है कि आपने ये कैसे करना है। ईदर यू आर गोइंग टू गेट द prints out of these assignments because all assignments are already on Google Classroom. They are available on Google Classroom. You can get your assignments from Google Classroom. It's up to you that you are going to take the prints out of printouts of those assignments. या फिर if somebody has already taken the printout of the assignment, so you can get the photocopies from those assignments. किस तरीके से आपने करना है ये आपका मसला है बहरहाल, क्योंकि yes Adina you can because this is your problem now and किसी भी तरीके से कुछ भी करके आपने असाइनमेंट्स अपनी कंप्लीट करनी है ईदर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट्स आउट, फोटोकॉपीज, हैंड रिटन, कुछ भी करिए अपने वर्किंग को कंप्लीट कीजिए। योर वर्क शुड बी कंप्लीटेड एंड जस्ट अ मिनट बेटा 12:40 यस व्हाट आई वाज सेइंग यू कि किसी भी हाल में at any cost you have to complete your assignment. If they are incomplete, kindly complete them. If they are not done by you, kindly you can get the prints out of those assignments, even photocopies or handwritten. It's up to you. It's all your choice. How you are going to complete your written work, it's your choice. Okay, so Ramona? Okay, so today we are going to have our lecture number 40 and date is 21st of September 2020 and one of the tenses, only one tense was remaining, that was future perfect continuous tense. अब तक हम लोग फौजिया, whenever you will get your journal back, it's understood कि आप अपना काम उसी वक्त कंप्लीट करेंगी। बेटा मुझसे यूजलेस क्वेश्चंस मत पूछा करें, ये वो चीजें हैं जो मैं आपको रिपीटेडली क्लास में बता चुकी हूँ कि जब आपको जर्नल मिलेगा ऑब्वियसली तभी आप असाइनमेंट करेंगी ना। अगर असाइनमेंट जर्नल मेरे पास है तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू द असाइनमेंट? It is understood by everybody of you that when your teacher will return you the journal, either literature or language, then you are allowed to do your assignment. जब आपके पास जर्नल ही नहीं है, आपका जर्नल टीचर के पास आया हुआ है चेकिंग के लिए, तो how is it possible for you to do the assignment? Kindly use your brains. Okay, so now only one tense was remaining. The last tense, future perfect continuous tense, सिर्फ एक ही tense हमारे पास रह गया था ट्रांसलेशन के लिए और आज हम इसी टेंस की ट्रांसलेशन करने के लिए जा रहे हैं। वालेकुम सलाम ज़ायान बेटा। ओके, अच्छा जी। Obviously, whenever we start doing the translation of any sentence, सबसे पहले तो I always tell you about the structure of that particular tense. Now, structure of future perfect continuous tense, first of all, affirmative, negative and interrogative sentences. Acha, today the students who were present, today we did miscellaneous exercise of all the tenses that we have done so far. So far, what we have done in the translations, I have given you a mixed exercise of that translation of those tenses. और मुझे इसमें mixed response मिला. I received mixed response. बल्कि ये कहना चाहिए कि most of the students were even not aware of the tenses as well. कि वो लोग identify ही नहीं कर पा रहे थे कि tense कौन सा है. Beta, the basic purpose of doing each and every tense individually is that to make you understand, to make you clear what is the structure of that particular tense, what is the Urdu identification of that tense and how can you translate that particular tense. अगर मैं individually आपको tenses करवाती रहूँ तो that is easier for you to understand. But when I will give you the miscellaneous exercise of translation,
दैट इज द बेसिक थिंग कि उधर मुझे आपसे ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है. आई हैव टू गेट दैट आइडिया कि हाउ मच यू पीपल हैव ग्रैब्ड. ठीक है. सो today only one tense is remaining, future perfect continuous tense, and the structure is, first of all we will see the structure of basic tense, the affirmative tense. Subject will have, been, first form of verb, and ing. This is the structure of future perfect tense, positive sentence, या फिर आप कह सकते हैं कि assertive sentence as well. Subject will have, been, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing. अच्छा, अब यहाँ मैं आप लोगों को एक बात करेक्ट करना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि इफ the subject is singular, the structure will be like this: subject will has, has plus been plus first form of verb and ing. तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप बिल्कुल गलत बात सोच रहे हैं. अगर आप इस फॉर्मूले पे चलेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा एंड यू विल गेट 0 मार्क्स. बेटा इट डजंट मैटर एट ऑल. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि either the subject is singular or plural, structure will remain same. ठीक है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि if the subject is singular, he, she or it, तो आप will के साथ has लगा दें. नहीं, this is a built-in structure. ये एक बना बनाया स्ट्रक्चर है हमारे पास और हम इसमें खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. इज इट क्लियर? क्योंकि ये एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर है. बिल्ट इन स्ट्रक्चर मीन्स कि ऑलरेडी आपके पास बना बनाया मौजूद है, आप इसमें खुद से कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप्स में, आपके सिस्टम्स में बहुत सी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं. बहुत सी एप्स, बहुत सी एप्लीकेशन ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं, यानी कि पहले से मौजूद होती हैं. आप उसमें कोई चीज़ खुद से ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं. इन द सेम वे द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टेंसेस आर ऑलरेडी बिल्ट इन स्ट्रक्चर्स. ये बने बनाए स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद है. वी आर नॉट सपोज टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन दीज structures of these tenses. Now see, as I have told you कि it doesn't matter if the subject is singular or plural. जो स्ट्रक्चर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बना हुआ आ गया है, हमने उसी को याद करना है. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. अगर सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे विल हैज कर दूं, अगर प्लूरल है तो मैं इसके साथ विल हैव कर दूं. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस बिकॉज दिस इज अ बिल्ट इन स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू फॉलो एज इट इज. ठीक है. So the structure of future perfect continuous tense of simple sentence or affirmative or assertive sentence is subject will have, been, first form of verb and ing. See the example: I will have been eating vegetables for 3 months. मैं 3 महीने से सब्जियां खाता रहा हूँगा. Okay. I will have been eating vegetables for 3 months. Okay. Now the negative sentence. See the structure: subject will not have been, first form of verb and ing. अब negative sentence में not की placement is very very important. ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि एक्चुअली नॉट को हमने प्लेस कहाँ करना है, नॉट को हमने रखना कहाँ है. तो देखिए, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ नॉट. नॉट शुड बी इन बिटवीन विल एंड हैव. दोबारा से बता रही हूँ कि नॉट शुड बी इन बिटवीन विल एंड हैव. आप लोग क्या मिस्टेक करते हो कि आप लोग हैव के बाद नॉट लगाते हो. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट विल हैव नॉट. बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. द एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ नॉट इज subject will not have been, first form of verb and ing. I will not have been eating vegetables for 3 months या फिर I won't have been eating vegetables for 3 months.
मैं 3 महीने से सब्जियां नहीं खाता रहा हूँगा. I will not have been eating vegetables for 3 months या फिर I won't have been eating vegetables for 3 months. Not की placement का खास ख्याल रखना है. You have to take special care of the placement of not. Not should always be in between will and have. Will not have been. Will have not is absolutely wrong. Not should be in center of will and have. Will not have been. Okay. Now, interrogative sentence. Obviously, whenever we are going to make any sentence interrogative, so we always bring the helping verb first. Will come first. Will plus subject plus have been plus first form of verb ing and question mark. Will I have been eating vegetables for 3 months? Yeah, will you have been eating vegetables for 3 months and question mark. क्या मैं 3 महीनों से सब्जियां खाता रहा हूँगा या क्या तुम 3 महीनों से सब्जियां खाते रहे होगे. So this structure is very very important to grab and to understand. Now, tell me in the chat box, is structure of future perfect continuous tense clear? Is structure of future perfect continuous tense clear to all of you? Acha. Now I want you to make at least one sentence, negative sentence of future perfect continuous tense. At least make one negative sentence of future perfect continuous tense. Hurry up, I'm waiting. Make any one negative sentence of future perfect continuous tense. Hurry up, class 10. Fabiha, you are wrong, beta. Yes, very good, Huria. She will not have been attending the class for a month. Very good. She will not have been playing in the garden for 5 days. Good. Fabiha, do you know what mistake you have done? Beta, have been writing. See, the structure is in front of you. First form of verb plus ing. Anybody else? Very good. He will not have been going to school for a week. Good. He will not have been coming to the party. Okay, good. He will not have been playing cricket for 2 months. Very good. What about boys? Okay, Amar has made the sentence. He will not have been writing a lesson for an hour. Very good, Amar. Okay, Daniel, she will not have been writing a letter. Very good. Unzila Aftab, my mother will not have been cooking food since morning. Very good. Okay, now I want you to make one interrogative sentence of future perfect continuous tense. One interrogative sentence of future perfect continuous tense. It should be interrogative. Hurry up, beta. I hope you must be typing. Very good, Fauzia. Will she have been lying to you since beginning? Very good. Will she have been writing a letter? Will she have been playing in the ground? Question marks are not there. Will you have been suffering from fever for a week? Very good. Will he have been writing a lesson for an hour? Very good. Okay. So it means that the structures of future perfect continuous tense are very well clear to all of you. This was the basic purpose to make you understand कि एक तो negative sentences में not की placement is very very important. It should not be will have not been. This is wrong. It should be will not have been. Will have not been बिल्कुल गलत है. Will not have been is the right answer. Will have not गलत है. Will not have is the right answer. Okay, Aisha, no problem, beta.
अच्छा जी, now we are moving forward. Now we have Urdu identification of future perfect continuous tense. What is the Urdu identification of future perfect continuous tense is ता रहा होगा, ते रहे होंगी, पी रही होगी. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल समझाई कि मैं 3 महीनों से सब्जियां खाता रहा हूँगा. So whenever you have ता रहा होगा, ते रहे होंगे, पी रही होगी in the last of any Urdu sentence, it is the sentence of future perfect continuous tense. अच्छा, एक तो निशानी ये हो गई. दूसरी निशानी ये है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. अब you must be thinking कि ये निशानी तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी की है. तो how I can identify कि this is the tense future continuous tense या future perfect continuous tense. ये दोनों में से कौन सा टेंस है? क्या ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? वेरी गुड अम्मार असलम, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है कि whenever you have a time period given, जब भी आपके पास टाइम पीरियड गिवन होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी के साथ, तो दिस विल बी नोन एज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर सिंपल रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आ रहा होगा, तो दैट विल बी ओनली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं सब्जियां खा रहा हूँगा. Which tense is this? मैं सब्जियां खा रहा हूँगा. Which tense is this? Hurry up. Very good. It's future continuous tense. Nisha, it's simple future continuous tense बेटा. मैं सब्जियां खा रहा हूँगा. I will be eating vegetables. Future continuous tense. Simple. अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ मैं सब्जियां खाता रहा हूँगा. Which tense is this? मैं सब्जियां खाता रहा हूँगा. वेरी गुड हुरिया. इट्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मैं सब्जियां खाता रहा हूँगा. आपने एक बात नोट की कि मैंने आपसे एक सेंटेंस आपके साथ शेयर किया कि मैं सब्जियां खाता रहा हूँगा, बट देयर इज नो टाइम पीरियड इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में कोई टाइम पीरियड नहीं है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की निशानी को कवर कर रहा है. दैट इज ता रहा होगा, ते रहे होंगे, टी रही होगी. तो अगर हमारे पास कोई टाइम पीरियड ना हो, सिर्फ ता रहा होगा, ते रहे होंगे, टी रही होगी आ रहा हो किसी भी उर्दू सेंटेंस के आखिर में, तो दैट सेंटेंस विल बी नोन एज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हाँ, अगर आपके पास रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आ रहा है, लेकिन साथ में टाइम पीरियड भी आ रहा है, दैट इज अगेन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अच्छा, आप मुझे बताइए कि मैं स्कूल जा रहा हूँगा. ट्रांसलेट कीजिए इसको. मैं स्कूल जा रहा हूँगा, इसको जरा ट्रांसलेट कीजिए. वेरी गुड हुरिया. आई विल बी गोइंग टू स्कूल. I will be going to school. Very good. अच्छा, अब मैं आपको एक और सेंटेंस दे रही हूँ, जरा उसको ट्रांसलेट कीजिए. मैं स्कूल जाता रहा हूँगा. मैं स्कूल जाता रहा हूँगा. Hurry up. Very good. I will have been going to school. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जाता रहा हूँगा. मैं स्कूल नहीं जाता रहा हूँगा. वेरी गुड. यही मैंने देखना है, नॉट की प्लेसमेंट मुझे देखनी है. आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल या आई वोंट हैव बीन गोइंग टू स्कूल. वेरी गुड नबील, वेरी गुड एवरीबॉडी. अच्छा, क्या मैं स्कूल जाता रहा हूँगा?
क्या मैं स्कूल जाता रहा हूँगा? Very good. Will I have been going to school? Will I have been going to school? Very good. And question mark also. Acha ji. Now we are moving forward towards the actual translation of the exercise which is in front of you. We have 15 sentences in front of our screen. So let's take a start from sentence number 1. वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे बेटा बाकायदा का मतलब है रेगुलरली। रेगुलरली he will have been going to school regularly since September. Okay, he will have been going to school regularly since September. I am repeating, he will have been going to school regularly since September. ठीक है, good. Okay. बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। Yes, very good. Bashir will have been learning lesson for 2 hours. Bashir will have been learning lesson for 2 hours. ठीक है, very good. Okay. Next sentence is डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा होगा। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज का मुआयना कर रहा होगा। वेरी गुड। द डॉक्टर विल हैव बीन एग्जामिनिंग द डॉक्टर विल हैव बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 minutes. The doctor will have been examining the patient for 10 minutes. ठीक है? Okay. Now, sentence number 4. परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। और चहचहाने की इंग्लिश में आपको बता चुकी हूँ पहले भी। Very good, Fauziya. Very good, Faiza. What about other students? Hareen, very good. The birds will have been chirping since morning. The birds will have been chirping since morning. Very good. Okay. Next sentence is तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चे हल करते रहे होंगे। तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग द पेपर फॉर 3 hours. ओके, क्योंकि यहाँ पे हल करना है तो सॉल्व इज द बेटर वन. ओके, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग द पेपर फॉर 3 hours. अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 6. लड़के सुबह से दरिया में तैर रहे होंगे। लड़के सुबह से, साथ खुरम बेटा आपने क्या मिस्टेक की है देखिए जरा। लड़के सुबह से दरिया में तैर रहे होंगे। The boys will have been swimming in the river since morning. The boys will have been swimming in the river since morning. Okay. Sentence number 7.
खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। Yes, the players will have been playing hockey for an hour. The players will have been playing hockey for an hour. अच्छा, an hour का मतलब यही है कि 1 घंटा, ठीक है। जैसे an apple, 1 सेब, an hour 1 घंटा। ओके, अच्छा जी। नंबर 8, वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा। वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा। Very good. He will not have been reading the newspaper since 7 o'clock. अब हमें नहीं पता कि it's 7 a.m. or 7 p.m. We have to write only o'clock. Okay. He will not have been reading newspaper since 7 o'clock. ठीक है। अच्छा, नाउ सेंटेंस नंबर 9, वो शाम से नहीं खेलते रहे होंगे। वो शाम से नहीं खेलते रहे होंगे। वेरी गुड। They will not have been playing since evening. They will not have been playing since evening. अच्छा जी। सेंटेंस नंबर 10 सॉरी, बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा। बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा। The baby will not have been crying since evening. ठीक है, very good. The baby will not have been crying since evening. The baby will not have been crying since evening. Okay, number 11. क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा? क्या बावर्ची 9 बजे से खाना पकाता रहा होगा? हरिया बेटा, क्या बावर्ची? यस, वेरी गुड। विल द कुक हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस 9 o'clock, या कुकिंग फूड भी हो सकता है। विल द कुक हैव बीन कुकिंग फूड और प्रिपेयरिंग फूड सिंस 9 o'clock? अच्छा जी। Again, we don't know it's 9 a.m. or p.m. We will only write 9 o'clock. अच्छा जी। क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा? Very good. Will the baby have been sleeping since evening? Question mark. Will the child या will the baby, will the kid have been sleeping since evening? अच्छा जी। क्या लोग जो 1 माह से इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे? क्या लोग 1 माह से इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे? Hurry up. Who will translate it, beta? क्या लोग, yes, will the people have been protesting against this law for a month? Will the people have been protesting against this law for a month? And question mark. अच्छा जी। बच्चा खिलौनों से कब से खेलता रहा होगा? बच्चा खिलौनों से कब से खेलता रहा होगा? हरिया बेटा, कब से? when, obviously. Since when will
the child have been playing with toys? I'm repeating. Since when will the child have been playing with kids? Since when will the child have been playing with toys? Since when will the child have been playing with toys? अच्छा, आप 2 घंटे से किसका इंतजार कर रहे होंगे? आप 2 घंटे से किसका इंतजार कर रहे होंगे? Anybody else? For whom होगा बेटा? किसके लिए? For whom? For whom will you have been waiting for 2 hours? For whom? किसके लिए? For whom will you have been waiting for 2 hours? ठीक है? अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि the group which was not present today, I am repeating, the group which was not present today and they are supposed to come tomorrow. They are supposed to come tomorrow. They will bring their journal with this exercise. अब जो बच्चे कल हमारे पास स्कूल आ रहे हैं वो आज ये वाले एक्सरसाइज करके आएंगे अपनी कॉपीज में. एंड द ग्रुप विच विल कम टू स्कूल द डे आफ्टर टुमारो, जो ग्रुप आज आया था और अब वो परसों हमारे पास आ रहा है, वो परसों ये एक्सरसाइज करके आएंगे. इज इट क्लियर क्लास 10 के? Yes, Sayan. If you're having your language journal with you, this assignment I will upload after my lecture on Google Classroom. तो आप लोग कल आ रहे हो तो आप ये वाला एक्सरसाइज अपने जर्नल्स में करके आएंगे, ठीक है? और जो बच्चे परसों हमारे पास आ रहे हैं वो परसों ये करके आएंगे. अच्छा, फबीहा, I have told you many times that if passive sentences are the sentences where no doer of the action is present over there. Only the action is mentioned. The action is mentioned. सिर्फ हमारे पास एक्शन मेंशन होता है और डूअर ऑफ द एक्शन मौजूद नहीं होता है. ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव के सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे कि आज मैंने आपको एक सेंटेंस कराया था, फबीहा वर यू प्रेजेंट टुडे? यस. अच्छा, आज मैंने एक क्लास 10 आप लोगों को एक सेंटेंस करवाया था कि मेरे वालिद ने मेरा खत मौसूल नहीं किया होगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इसी किस्म का सेंटेंस था. या मेरे वालिद को मेरा खत नहीं मिला होगा. हाँ, कुछ इसी तरह का सेंटेंस था. हुरिया, यू कैन गेट व्हेन यू विल बी प्रेजेंट इन स्कूल. ओके. अच्छा, 14 सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि सिंस व्हेन विल द चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग विद टॉयज. सिंस व्हेन, क्योंकि कब से है ये. सिंस व्हेन विल द चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग विद टॉयज. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास टाइम खत्म है. फबीहा, आपके क्वेश्चन को इंशाल्लाह जब आप स्कूल आती हैं तो मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ. सिर्फ एक मतलब मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा प्लीज कि पैसिव के सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे. ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है. ओके, नाउ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.